तो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो भाई सऊदी अरब में आप तो जानते ही हैं ड्राइवर का हाल क्या रहता है। और जो हमारे भाई ड्राइवरी करते होंगे सऊदी अरब में या फिर किसी भी कंट्री में, दुबई है, दमाम, जिद्दा, कतर, कोयत, कहीं पे भी वो ड्यूटी करते हैं हाउस ड्राइवरी में, तो उनको पता होगा किस तरह वो झेल रहे हैं अपने घर वालों को, यानी जिस घर में आए हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा। और ड्राइवरी लाइन बताया जाए तो बहुत बहुत डेंजरस ड्यूटी है, यानी डेंजरस जिसको बोलते हैं ना, बहुत हार्ड ड्यूटी रहता है। मैं अपनी ही कहानी बता रहा हूँ और जो मैं अपना बता रहा हूँ सेम टू सेम मेरी ही तरह और लोगों के साथ भी होता होगा। हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। ड्यूटी आपको तो पता ही है, सुबह स्कूल छोड़ दो, 4-5 लड़कियां हैं तो जामा छोड़ो, यूनिवर्सिटी छोड़ो, जॉब छोड़ो, मेडिकल छोड़ो, हॉस्पिटल छोड़ो। उसके बाद फोन आता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, मेरे सदीक को छोड़ दो। ये सबसे वाला, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बुरा काम ये लगता है कि जब अपने घर से जब ड्यूटी खत्म होता है तो दूसरे के घर पे ड्यूटी लगा देते हैं। कसम से सच बता रहा हूँ दोस्तों, दूसरे घर का ड्यूटी लगा देते हैं। ये सोचते हम 1500, 1800, 2000 सैलरी दे रहे हैं तो इनको पूरा चूस लिया जाए, ऐसा ड्यूटी ये लोग करवाते हैं। अपने घर से तो फुर्सत मिलता ही नहीं है, ये दूसरे का घर की ड्यूटी करवाते हैं। जब ड्यूटी लगता है ना तो खोपड़ी सनक जाता है। जब दूसरे घर का ड्यूटी लगता है तो खोपड़ी सनक जाता है भाई, एकदम धुआं धुआं होने लगता है। लेकिन परदेश में आके हम लोग फंस गए हैं। मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। जब आ गए हैं तो 2 साल का एग्रीमेंट है भाई। दूसरे का घर का ड्यूटी जब लगता है ना तो खून में उबाल मारने लगता है, जैसे लगता है कि अब क्या कर दे इन लोगों को। अपने घर से तो फुर्सत मिल ही नहीं रहा है। अपने घर से, जिस घर में हम लोग आए हैं ड्यूटी के लिए, उस घर में ड्यूटी करते करते तो हालत ही खराब हो जा रहा है। बहुत सारे ड्राइवर भाई हमारे होंगे सऊदी अरब में जो कि दूसरे का घर का ड्यूटी करते होंगे। अपने घर का ड्यूटी खत्म करने के बाद दूसरे का घर का ड्यूटी करते होंगे, और जिस घर में ड्यूटी वो करके आते हैं, उस घर में जो दूसरे घर का ड्यूटी करके आते हैं, उस घर से पैसे तक नहीं मिलता है, खाने तक नहीं मिलता है, और दिमाग खराब हो जाता है। हम जिस घर में ड्यूटी कर रहे हैं उस घर में तो मिलता ही है, चाहे नहीं मिलता है वो तो अलग बात है। लेकिन जिस दूसरे घर में जब हमारे कपिल या मैडम हमको भेजते हैं, हमारे बहन की यहाँ, हमारे पापा की यहाँ, हमारे अब्बू की यहाँ, जहाँ यानी जहाँ भेजेंगे, दोस्त की यहाँ जाओ ड्यूटी करके आओ, यहाँ पे छोड़ के आओ, वहां छोड़ने के बाद भी वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तो कोई ऐसा ही कुछ ड्राइवर का हाल है भाई। आप लोग भी जितने सऊदी अरब में, यानी किसी ये नहीं पूछते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, तुरंत फोन घुमाएंगे, मेरे दोस्त के यहाँ चले जाओ, वहां से ये लेके आ जाओ, खाना लेके आ जाओ, या ये पार्सल लेके आ जाओ, या उसको छोड़ के आ जाओ। तो दिमाग तो खराब हो जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूर हम लोगों को ड्यूटी करना ही पड़ेगा। आए हैं तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कमेंट पे आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों के भी साथ ऐसा हो रहा है क्या। बहुत सारे भाई हमारे जो सऊदी अरब में हैं या फिर किसी और भी कंट्री में हैं, उनका ड्यूटी मेरे ही तरह चल रहा होगा। खाने की फुर्सत नहीं, बाथरूम का फुर्सत नहीं मिलता है, यहाँ तक मुंह धोने का फुर्सत नहीं मिलता है। सुबह उठ जाओ तो पेट्रोल का अलग झिकझिक होता है, पेट्रोल क्या हो गया, पेट्रोल कैसे खत्म हो गया, इसका अलग ही गिरगिर रहता है, इसका अलग ही झगड़ा रहता है, और दिमाग खराब होता है। भाई ड्यूटी करवा रहे हो, दौड़ा रहे हो, तो पेट्रोल तो लाजिम खत्म होगा। उनको पता चलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया, फोन घुमाएंगे, पेट्रोल क्या हो गया, गाड़ी में बैठेंगे, गिरगिर करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक मेरे साथ हुआ है, बोलते हैं कि मैं खाने का पैसा मांगू ना, तो यहाँ तक बोलते हैं कि हम रातिब दे रहे हैं, आना आती रातिब दे रहे हैं, पगार दे रहे हैं, आपको सैलरी दे रहे हैं, उसमें से आप खाओ, मेरा वसूल नहीं है। तबीयत खराब होता है, क्या बोलते हैं, रोसिल, पैनाडोल। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है इनके अंदर भाई, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है।
थोड़ा भी इनको इंसानियत नाम का जो कहा जाता है ना, वो फिक्र ही नहीं है। अपने तबीयत खराब होगा तो तुरंत ड्राइवर को घुमाएंगे, फोन किया अल्लाह हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर का तबीयत खराब होगा तो क्या बोलेंगे, रो सजदलिया, रो फार्मेसी, जी पैनाडोल। भाई हम भी इंसान हैं, आपको तो हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, हम क्या पैनाडोल खा के ही मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा या दूसरा भाई का तबीयत ठीक हो जाएगा? लेकिन क्या करें, मजबूर है भाई। वो तो पैसा देंगे नहीं, हमको अपने पास से ही पैसे लगा के, मजबूरन ही पैसे लगा के अपने पास से ही पैनाडोल लाना पड़ता है। और वही खा के 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक हम निकाल देते हैं भाई। पैनाडोल ही हमारा सहारा है हम परदेशियों का। ये नहीं कहते हैं कि चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो और चलो हम तुमको हॉस्पिटल में चेकअप कराते हैं। लेकिन क्या करें भाई, क्या करें, मजबूरी अपनी घर का, अपना वतन का और अपना फैमिली का पेट पालने के लिए, उनका गरीबी, उनका मजबूरी, उनका हर एक प्रॉब्लम दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को झेलना पड़ता है भाई। हकीकत बता रहा हूँ भाई कि यहाँ पे रात में तबीयत जब खराब हो जाए या दिन में तबीयत खराब हो जाए ना, तो रोना आ जाता है भाई, रोना आ जाता है। हकीकत बता रहा हूँ, खाना तक नहीं बना सकते, खाना तक नहीं खा सकते निकाल के, मजबूरन। क्या करें, तबीयत जब खराब होता है ना तो पूरी दुनिया दिखाई देने लगती है, कसम से बता रहा हूं। अपना यहाँ कोई नहीं रहता है, सच बता रहा हूं। वही रूम, वही गुरफा, वही 2 दिन 1 दिन का बना हुआ खाना खाएंगे हम। तबीयत खराब हुआ तो पैनाडोल सहारा है हम लोगों का, दर्द बुखार के लिए। जो पैनाडोल मैं नाम बता रहा हूँ ये दर्द बुखार के लिए। जो भाई हमारे सऊदी में नहीं होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन हमारे भाई जो सऊदी में होंगे उनको तो पता ही है। हमारा यही सहारा है। यहाँ पे आप खून निकाल के दे दोगे, अपने जिस्म से खून भी निकाल के दे दोगे ना, तो एहतराम नहीं करते हैं ड्राइवरों का। आप 1 दिन गाड़ी ना स्टार्ट करके देखो, तुरंत झगड़ा होएगा भाई, तुरंत। 1 दिन आप स्टार्ट करके ना देखो तो तुरंत झगड़ा करते हैं लोग, सऊदी लोग। ये तो हालात है हमारे ड्राइवर भाइयों का और मेरा, किसी भी भाई का ड्राइवरी में जो है। मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो जो हमारे भाई सऊदी आना चाहते हैं इंडिया से या फिर किसी भी देश से, वो सतर्क हो जाए, सोच समझ के ही आए। अपना कोई रिलेटिव यहाँ पे है उससे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले ले, जांच पड़ताल कर लें कि किस तरह उसका घर है, कितना फैमिली है, कैसा क्या है, उसके बाद ही आप आइए। नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, रोते हैं भाई, रोना पड़ता है। रूम नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है, 2-2 3-3 साल हो गया, लाइसेंस नहीं बना है, इकामा तक नहीं बना रहता है, इकामा नहीं बना रहता है, लाइसेंस नहीं बना रहता है। कितने हमारे ड्राइवर भाई दूसरे को ढूंढते रहते हैं, भाई हमारा सैलरी इंडिया लगा दो, हमारा इकामा नहीं है। ये तो हालात है। तो आप जब भी सऊदी अरब में आए या फिर किसी भी कंट्री में आए, आप अपना जिस घर का वीजा ले रहे हैं उसको पूरा अच्छे से पड़ताल कर ले, उसको जांच कर ले, उसके बाद ही आइए। आओ आप, नहीं तो आप जो सभी ड्राइवर झेल रहे हैं आप भी झेलोगे। तो मैं ये बात जरूरी समझा आप लोगों को बताने का, तो मैं बता दिया। आप जो भी वीजा लगवा रहे हैं, जिस एजेंट से लगवा रहे हैं, तो सतर्क होकर समझ के लगाएं। अपना कोई रिलेटिव या भाई, पापा, अब्बू जो भी हैं, उनसे आप वीजा ले रहे हो तो उनको पता है पहले से इस घर में क्या है, वीजा में क्या है, ड्यूटी क्या है, सब पता है उनको। तो उसमें थोड़ा टेंशन वाली बात नहीं रहता है। लेकिन जो एजेंट द्वारा हम लोग आते हैं उसमें टेंशन वाली बात रहता है, किधर का वीजा मिलेगा, किस जगह का मिलेगा, पता नहीं है। यहां तक हम लोगों को दवा लेने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ता है, वो भी नहीं, गाड़ी भी नहीं देते हैं, बोलते हैं रो पैदल जाओ, अपना दवा लेके आओ। सामान लाना रहता है मॉल से अपने खाने पीने का, वो भी बोलते हैं अपने पैदल जाओ, पैदल लेके आओ भाई, चाबी नहीं देंगे, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा। यहां तक ड्राइवरों के साथ हुआ है भाई। तो दोस्तों, भाइयों, प्लीज आप जब भी आइए समझ के आइए, सोच समझ के आइए। देखिए मैं अपनी गाड़ी में हूँ, सुबह से मैं निकला हूँ, आज सुबह से मैं ड्यूटी निकला हूँ। अभी शाम का 5 बज गया है, अभी शाम का 5-6 बज गया, मगरिब का टाइम हो गया है। अभी तक रूम पे नहीं गया हूं, मैं घूम रहा हूं, खाना भी नहीं खाया हूं। वही बकाले से या दुकान से बिस्किट पानी लेके काम चला रहे हैं भाई। हम होटल में खाएंगे तो हमारा सैलरी कितना है, बचेगा ही कितना हम लोगों के लिए।
हमारे पास। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपका तबीयत खराब है, आप खाना खाए कि नहीं खाए, कोई पूछने वाला नहीं है। अपना ही सब देखने पड़ता है, अपना ही देखना पड़ता है। तो ये तो हालात है भाई। और दोस्तों भाइयों, प्लीज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा और आपको देखने को मिलेगा। और बेल आइकन भी जरूर दबा दें कि बेल आइकन, मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे सऊदी अरब के बारे में।